बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाजरीन, जैसा कि अभी आपने देखा कि किस तरह लाहौर में फ़्लड आया और खुशी मोहम्मद जो कि हाजी खुशी मोहम्मद के नाम से मशहूर हैं, थीम व्यू सोसाइटी जो कि गरीबों की सोसाइटी थी, जिसमें वो लोग रहते थे जिन्होंने अपना दिन रात मेहनत मजदूरी करके एक एक पाई जोड़ के तो वहाँ पे घर बनाए। और कोई उस सोसाइटी के अंदर मतलब ऑर्गेनाइज नहीं थी, ना ही कोई सिक्योरिटी, ना ही कोई ऐसा उसमें कोई नज़र आया मुझे तो उसमें कोई यानी कि बदतर सूरत हाल से हाल की इस सोसाइटी की सैलाब से पहले भी। और ये जो बंदा है हाजी खुशी, इसने लोगों से लाखों नहीं बल्कि अरबों रुपए लिए और लोगों को यहाँ पे जगह गैर कानूनी कब्जा करके ये जगह जो है वो सेल आउट की और इसने लूटा किनको? गरीब लोगों को। चलें, पाक व्यू सोसाइटी तो अलीम खान की सोसाइटी है, करोड़ों अरबपति या करोड़पति लोग वहाँ पे रहते हैं, लेकिन ये तो गरीब लोग थे। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने शायद इन लोगों को लगता है कि इन्होंने अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना। फ़िलहाल ये साहब जो हैं वो गिरफ़्तार हो चुके हैं। अब थीम व्यू सोसाइटी के बाद जो ये गिरफ़्तार हुए, उसके बाद देखा जाए तो अलीम ख़ान जो हैं उनकी सोसाइटी और उनके बारे में क्या सूरत हाल सामने आती है। फ़िलहाल तो उन्होंने कहा, लेकिन उससे पहले जब ये सोसाइटी बनी थी, जब भी उन्होंने दावे किए थे कि बाकायदा रावी की तरफ मजबूत बंद बनाए जाएंगे, बड़ी दीवारें खड़ी की जाएंगी, ऐसा किया जाएगा कि पानी कभी भी इन सोसाइटीज़ की तरफ नहीं आएगा। लेकिन जो दरिया है उसके साथ टक्कर कोई नहीं ले सकता, पानी अपना रास्ता ढूंढ लेता है। आप लाख हिफाजती बंद बनाए, एक छोटे सा शगाफ भी होगा ना, पानी उसमें से भी फूट पड़ेगा और अपना रास्ता जो है वो ले लेगा। 38 साल से दरियाए रावी में सैलाब नहीं आया था, लेकिन अब जब आया तो दरिया ने कहा कि मेरा रास्ता साफ कर दो। अब नाजरीन, दूसरी तरफ जो बात हो रही है, चलें ये तो पाक व्यू सोसाइटी अलीम ख़ान और वो खुशी मोहम्मद हाजी खुशी जो है उसकी बात थी। लेकिन अब मैं आपको एक छोटा सा वाक़या बताती चलूँ कि मलक रियाज़ जो कि इस वक्त मुल्क में तो नहीं हैं, उन्होंने भी काफ़ी कब्ज़ा माफिया में उनका नाम आ रहा है, काफ़ी नाजायज़ तजावज़ात उन्होंने की, सोसाइटीज़ बनाई। उनका एक भतीजा यानी कि उनके भाई की डेथ हो गई थी, उन्होंने अपने भतीजे को बेटा बना के पाला और बहरिया टाउन में उनको एक अच्छी पोस्ट भी दी गई, वहाँ उनको सारा। अब बहरिया टाउन जो है वो ऐसे इलाके हैं जहाँ पे अक्सर शोबिस के लोग आते हैं और वहाँ पे बाकायदा जो है अरेंज की जाती हैं, पार्टीज़ अरेंज की जाती हैं, फंक्शंस अरेंज किए जाते हैं, बाकायदा कॉन्सर्ट होते हैं जिसमें शोबिस के लोग आते हैं। अब जनाब वकास जो हैं वहाँ पे इनकी मुलाकात होती है अलीज़ा शाह से। जैसा कि अलीज़ा शाह जो है उनके बारे में सब जानते हैं कि जब वो शोबिस में आई थी तो बहुत मासूम और कम उम्र थी, लेकिन जैसे जैसे वो इस इंडस्ट्री में आगे जाती गई तो उनको ज़ाहिर है कम उम्र भी थी, उनको सही गलत का पता नहीं लगा और वो कितनी बोल्ड हो गई और उनके जो भी उनकी तस्वीर सामने आई, जो उनकी वीडियोस सामने आई, उनके जो भी स्कैंडल सामने आए थे, उसके बाद ज़ाहिर है उन्होंने बहुत ही यानी कि एक नंगापन जो कहते हैं उन्होंने जो दिखाया, तो वो लोगों के दिलों से तकरीबन उतर गई। शोबिस के लोगों ने भी उनको काम देना छोड़ दिया था। अब जो वकास हैं उनको जो अलीज़ा शाह हैं उनके साथ इनका एक रिलेशन कायम हो जाता है। वकास ऑलरेडी शादीशुदा होते हैं, 2-3 उनके बच्चे हैं और इनकी शादी होती है एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर की बेटी से। अब जाहिर है जो घर में खातून बैठी है, जो बीवी है, उसको अपने शोहर के बारे में यकीनन पता चल जाएगा कि मेरा शोहर क्या करके आ रहा है और कहाँ से आ रहा है, और उसके पास जब अपडेट पहुँचेगी तो मियाँ बीवी में झगड़े भी होंगे। और यही हाल हुआ वकास का और उनकी वाइफ जो हैं उनका आपस में झगड़ा हुआ। फिर इस झगड़े में शामिल हुई आसिया मलक। आसिया मलक जो कि मलिक रियाज़ की बड़ी बेटी हैं और इंतहाई जो है उनकी बेहुदा गुफ्तगू, आप यकीन करें उन्होंने इसको ना सिर्फ ये कि वकास की बीवी जो है उसको तलाक करवाई, उसकी जगह पे अपनी बेटी का रिश्ता भी दिया और उसके बाद जो उन्होंने उस बच्ची के ऊपर इल्ज़ामात लगाए वो भी हद से ज़्यादा गलत उन्होंने लैंग्वेज ऐसी इस्तेमाल की
کہ میں ان کا آڈیو آپ سن چکے ہوں گے سوشل میڈیا پہ، بٹ میں اپنی ویڈیو پہ وہ نہیں لگا سکتی، کیونکہ جیسے ہی انہوں نے ان آرمی آفیسر کو، اس باپ کو جس کی بیٹی کا گھر خراب ہوا ہے، اس سے یہ بات کر رہی ہیں، پھر اس کے بعد جناب یہ بھی کہہ رہے ہیں، ملک ریاض سے بات ہو رہی ہے، تو وہ کیونکہ دیکھیں بیٹیاں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں، لیکن اس کے بعد وہ جناب کہہ رہے ہیں جی میں تو وکاس کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بچے وکاس کو دیے جائیں تاکہ وکاس کے اوپر ذمہ داری پڑی رہے، تاکہ وہ بچوں کی ذمہ داری جو ہے اس سے غافل نہ ہو۔ اب اللہ کرے کہ کچھ اچھا ہی سوچا ہو انہوں نے، لیکن مجھے امید نہیں ہے۔ میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ انہوں نے اس عورت سے بچے چھین کے اور ظلم کیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی آپ دیکھ چکے ہیں کہ عظمیٰ جو ہیں، وہ عظمیٰ خان ایک ماڈل تھیں، وہ بھی بحریہ ٹاؤن میں ہی اپنی بہن کے ساتھ رہتی تھیں، اور جو ملک ریاض ہیں ان کے داماد ہی لگتے ہیں رشتے میں، ان کے ساتھ افیئر تھا، اور کیسے ملک ریاض کی بیٹیاں رات گئے اپنی اس شخص کی وائف کے ساتھ جو ہیں وہ کود کے گھر میں گئیں، انہوں نے اس ماڈل کو نہ صرف مارا، اس کی بہن کو بھی مارا، اور ان کے گھر میں وہ توڑ پھوڑ کی، وہ ہنگامہ برپا کیا کہ اللہ کی پناہ۔ اور پھر انہوں نے جو وہ ماڈل ہیں انہوں نے باقاعدہ وہ میڈیا پہ آئیں، انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں ٹھیک ہے ہمارا ایک ریلیشن تھا، لیکن انہوں نے دیکھیں کہ آ کے میرا کیا حال کیا ہے، اور یہ حال جب ان لوگوں نے کیا تھا اس کا عظمیٰ خان کا، تو عظمیٰ خان جو ہیں وہ اس وقت بھی بہت دکھی تھی، پریشان تھی۔ اب عظمیٰ خان جو ہیں وہ تو چلیں ان کی بات جو سامنے آنی تھی وہ تو آئی، ان کا جو انجام ہوا دیکھا سب نے۔ اب دیکھیے کہ اب علیزہ شاہ کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اب آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے، کومنٹس میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔